मेरठ में बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को पुलिस सजा भी नहीं दिला पाई है। लेकिन इसी बीच जिले से अवैध संबंध के पीछे पागल एक महिला की हैरान कर देने वाली वारदात सामने आ गई है। सवाल है कि मेरठ में आखिर कितनी मुस्कान है। नए मामले में महिला ने पति को 10 बार खतरनाक और जहरीले वाइपर से 10 बार जहरीले सांप से डसवाया है। 1000 रुपये में खरीद कर ये सांप लेकर आए थे। हत्या के आरोप से यहाँ बचने के लिए सांप का सहारा लिया, इसलिए उसने सांप से मौत की झूठी खबर फैलाई। लेकिन सच कब तक छिप सकता था, सच कब हारता है, यह भी पकड़ी गई है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर नागिन जैसी पत्नियों के दिमाग में पति की हत्या की जहर वाली सोच क्यों है। क्यों अवैध संबंधों में पागल नागिन जैसी पत्नियां पति को ही डसने पर आमदा हैं। एक रिपोर्ट इस पर खास देखिए। मेरठ में कितनी मुस्कान, कातिल पत्नी की खौफनाक दास्तान। पहले गला घोंटा, फिर पति को सांप से डसवाया। तस्वीरों में दिखने वाली महिला अपने ही पति की कातिल है। वो हत्यारिन है पति पत्नी के रिश्तों की। कहानी अगर जानेंगे तो शायद निचोड़ यही है कि ये नागिन की तरह घर में भी पति के साथ रहती थी। ऐसी नागिन जो बातों और हरकतों से रोज पति को डसती थी, लेकिन एक दिन उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जीवन लीला ही खत्म कर दी। और हत्या के लिए भी इसने खतरनाक वाइपर सांप का इस्तेमाल किया और पति को मारने के लिए 1000 रुपए में सांप खरीदा। मकसद था सांप से डस कर पति की मौत की झूठी खबर फैलाना। लेकिन मौत की असली वजह है गला घोंटना। इस महिला को हत्या और पति की मौत का कोई पछतावा भी नहीं दिख रहा है। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने मार दिया। गलत दवा मैंने और इन्होंने दोनों ने। अमरदीप गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े मुंह पकड़ा। सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था, ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सौरभ की तरह दर्दनाक है अमित की कहानी। मेरठ के बहसूमा के अकबरपुर सादात गांव में हैवानियत की हद पार करने वाली इस खौफनाक दास्तान में आरोपी रविता ने अपने ही पति की लाश को 10 बार जहरीले सांप से डसवाया। उसे यकीन था कि वो बच जाएगी और लोग सांप से डसकर मौत को सच मान लेंगे। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें मौत की वजह सांप नहीं बल्कि गला घोंटकर हत्या थी। इस मामले से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है अमित उर्फ मिक्की का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसे अत्यंत जहरीला वाइपर सांप कई बार डस रहा है। अमित और आरोपी अमरदीप साथ साथ मजदूरी करते थे। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। लोगों को 1 साल से रविता और अमरदीप के बीच प्रेम की भी भनक थी, इसलिए लोगों को इस मौत के पीछे हत्या का शक हुआ। का भारा बेकायदे लुटा रखा और रिजाई उड़ा रखी और बल्ब जल रहा। हमें कोई मालूम नहीं अब क्या हुआ और अंदर बेड पे ले जाकर उन्होंने उसकी हत्या की। हमें विश्वास नहीं था, हम माँ बेटा विश्वास करते, पर साल भर से वो गलत चली गई थी सबकी निगाह में। हमें माँ बेटों को उनने ऐसा कर रखा था जो इन्हें विश्वास ना हो। साहिल शुक्ला से कम क्रूर नहीं अमित का हत्यारा। आप रविता के प्रेमी को सुनिए। इसके चेहरे पर न पछतावा है ना ही कोई अपराध बोध। सारी कहानी ये खुद बयां कर रहा है। सर 6-7 महीने हो गए जब हमारी बातचीत हुई थी। फिर अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मेरे पीछे लड़के लगाए। फिर इसके साथ बदचलंद व्यवहार किया। सांप का तो अचानक ही आया था। सांप मैंने मंगाया था, निखिल है महमूदपुर का, वहाँ से उसने पैसों में ला कर दिया था शाहपुर मंडप पर 1000 रुपये का। कुछ ना झोले में लाया था, फिर मैंने रख लिया था। नहर की पटड़ी पर जैसे घर गया था, जब मैंने झोले में रख दिया था, वहाँ पहुँचा तो गला तो दोनों ने दबाया हमने। पुलिस ने शक के आधार पर मृतक अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। तब आखिरकार रविता ने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर उसने अपने पति अमित की गला घोंटकर हत्या की है। गला घोंटने के बाद रविता और अमरदीप ने अमित के बिस्तर पर खरीदे गए सांप को छोड़ दिया और खुद को बचाने के लिए रविता ने सांप के डसने से अमित की मौत की झूठी खबर फैला दी। लेकिन सच कब हारता है। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरठ से पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुकेंगे यहाँ अब एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।